गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए, जिसका एग्ज़ाम अब कब होना है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना है। तो अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम है। ये कौन सा है, एसएससी 2025 वाला। और 25 के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रहते हैं। एक तो रीजनिंग होता है, मैथ होता है जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, इसके बाद इंग्लिश होता है और जीएस और जीके होता है। तो हम किसको कवर कर रहे हैं, हम जीएस और जीके को कंप्लीट कर रहे हैं ना, जिसमें हम जीएस और जीके में हर चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री से लेके करेंट अफेयर तक की सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। जहाँ से भी एसएससी क्वेश्चन पूछता है हम इसको कैसे ले रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 में, एसएससी एमटीएस में जो भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे जिस टॉपिक से, तो हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं, ताकि क्या हमारी चीज़ें किसी भी कोई भी हमारा जो फैक्ट है वो हमसे छूटे ना। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज पढ़ें। अगर हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें क्या छूट जाएंगी, जिससे क्या वहीं से क्वेश्चन बनने हैं। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में से कुछ टॉपिक है तो वहीं से क्वेश्चन बने। हमें पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी ऐसा नहीं है कि 2024 में ही उन्होंने इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे थे। हम 2023, 22, 21 जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से सभी से देख रहे हैं कि एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम का एनालिसिस भी करेंगे कि वहाँ से क्या पैटर्न अब वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेके चल रहे हैं कि अगर अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे तो यहाँ से पूछ लेंगे। तो ज्योग्राफी में जैसे कुछ टॉपिक है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क हुए, बायोस्फीयर रिजर्व हुए, विश्व विरासत स्थल हुए। विश्व विरासत स्थल तो आपके आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं, या हिस्ट्री में वो पढ़ लेंगे हम। तो कुछ चीज़ें जैसे रिवर है, रिवर हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिवर भी पढ़ना है। और हमको जो ज्योग्राफिकल मैप है वो हमने देख लिया, सभी स्टेट देख लिए, यूनियन टेरिटरी भी देख ली कि कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है। बाकी हम राजधानी भी देख लेंगे एक लेक्चर में। तो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं आपको कवर करवाते चलूँगी, क्योंकि अभी ये लास्ट अक्टूबर ये अगस्त हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज है हमारी क्या 26 है, तो 31 अगस्त तक है। 31 अगस्त तक में भी हमारा पॉसिबल तो नहीं है कि हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले, पर 15 सितंबर से पहले पहले मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगी। देन हम उसका रिवीजन करेंगे, 10 से 15 दिन, 10 दिन में हम इसका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद अक्टूबर में, 20 अक्टूबर के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल है, फिर एसएससी और भी एसएससी के एग्जाम है जो एमटीएस से पहले होने थे, तो वो एमटीएस के पहले ही होंगे। सभी एग्जाम पोस्टपोन हुए क्योंकि जो टेंडर है वो बदला है, तो इसलिए सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, एसएससी एमटीएस भी पोस्टपोन हुए हैं। तो इन दोनों एग्जाम के बाद ही एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा। तो मे बी आपका 20 अक्टूबर या 24 अक्टूबर के बाद ही जो एसएससी एमटीएस है वो होगा। तो हम तो तैयार रहेंगे, उससे पहले ही हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। बस हम रिवीजन भी 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन ही लगेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर हम कुछ लेक्चर में अगर हम मिस कर रहे हैं तो हम वो पीवाईक्यू में सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी फैक्ट छूटे ना। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक कर रहे हैं। हमने ज्योग्राफी के भी टॉपिक कर लिए, कुछ पॉलिटी के हमारे रह गए हैं। तो पॉलिटी के में आपको ये संगीत वाद्य यंत्र हो जाए, तो आर्ट एंड कल्चर का हम थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा ब्रेक लगाएंगे आर्ट एंड कल्चर पे, बाद में करेंगे आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो हम पहले पॉलिटी पढ़ लेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर की जो चीज़ें छूटी हैं, वैसे तो एक दो टॉपिक ही छूटेंगे, तो हम उसको बाद में कर लेंगे। पहले हम पॉलिटी का पढ़ लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर की कुछ अभियान है, युद्ध अभ्यास है, वो कर लेंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उसको और कर लेंगे। तो संगीत वाद्य यंत्र के बाद एक दो टॉपिक ही और बचे, या तो हम पूरा आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, या फिर उसके बाद पॉलिटी कर लेंगे,
या पहले पॉलिटी कर लेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के एक दो टॉपिक छूट रहे हैं तो उसको और कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मंदिर बचे हैं, आपके मंदिर ही बचे हैं और एक दो टॉपिक और बचे हैं आर्ट एंड कल्चर में। बाकी आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया है। संगीत वाद्य यंत्र भी आपके 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि इसमें हमको जो कलाकार हैं सभी कलाकारों के बारे में देखना है। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 3 से 4 बार या 5 से 6 बार इन नामों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये नाम याद हो पाएंगे, नहीं तो आप इन नामों को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को, संगीत वाद्य यंत्र को जो कलाकार हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक संगीत घराना रहेगा, वो भी हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें भी हमको 6 से 7 लेक्चर लगने ही हैं। और उस वहाँ से भी क्या क्वेश्चन आते, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे संगीत घराने से हम वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो संगीत घराना भी हम देखेंगे। संगीत वाद्य यंत्र हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, 5 से 6 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और लेंदी टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें हमको मुख्य कलाकारों के बारे में देखना रहता है। तो हम चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, लेट पढ़ें पर अच्छे से पढ़ेंगे ना इसको। तो और एग्ज़ाम तो अक्टूबर में हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ही कंप्लीट होनी बची है। तो अगर नहीं भी होगी तो मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद हम रिवीजन इसका कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सरोद, देखेंगे आज मृदक और वायलिन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये तीन ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो कलाकार है उनके बारे में देखना है, तो हम ज़्यादा कलाकार एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इससे क्या हमको याद भी नहीं होगा और चीज़ें हमसे क्या छूट भी जाएंगी। तो हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो गए ये एक बार हम देख लेते हैं। तो तबला हमारा कंप्लीट हो गया, तबले के बाद हमारा सितार कंप्लीट हो गया, वीणा कंप्लीट हो गया है ना, रुद्र वीणा कंप्लीट हो रुद्र वीणा कंप्लीट हो गया। रुद्र वीणा के बाद हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, रुद्र वीणा के बाद हमारा संतूर कंप्लीट हो गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे, और बांसुरी कंप्लीट हो गई हमारी, बांसुरी और शहनाई। तो ये हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो 6 से 7 हमारे ये 4 6 7 हमारे कंप्लीट हो गए, 8 9 10 ये हमारे आज के लेक्चर में 10 कंप्लीट हम वायलिन तक कर लेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, जिसमें वीणा के बारे में हमको एक चीज़ याद रखना है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्या है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया कि सबसे प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, वीणा है ना। तो जो भी इससे अदर फैक्ट है वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ताकि आपका कोई भी फैक्ट यहाँ से छूटे ना। तो सरोद देखेंगे, सरोद के प्रमुख कलाकार देखेंगे, जो फेमस कलाकार है मैंने आपके यहाँ लिख दिए, उनके बारे में अन्य चीज़ें भी हमको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि उनसे संबंधित अन्य चीज़ें भी क्या पूछ ली जाती है एग्जाम में। अजमत अली खां कौन है, सरोद से संबंधित अजमत अली खां यूएसए के मैसाचुसेट्स राज्य में 20 अप्रैल 1984 को इनके नाम पर एक दिवस घोषित किया गया है ना। तो इसलिए हमको याद रखना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इनको ख्याति प्राप्त है, इसलिए अफजल अली खां को हमको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अन्य कलाकारों में सिर्फ हमें इनके नाम याद रखने और कुछ याद नहीं रखने कि निम्न व्यक्ति का संबंध सरोद से है, या निम्न व्यक्ति का संबंध मृदक से है, या निम्न व्यक्ति का संबंध वायलिन से। जो भी फेमस कलाकार है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा। इसके बाद हो गया हाफिज खां, अली अकबर, हाफिज खां, अली अकबर, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, विकास महाराज, बसंत काबरा,
विदुषी शरण हमको याद रखना है। भारत की पहली महिला सरोद वादक है ना, तो विदुषी शरण के बारे में हमको याद रखना है। भारत की पहली महिला सरोद वादक है ये जितेंद्र नारायण मजूमदार। तो एक बार और हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें से हमको दो नाम स्पेशली याद रखने हैं। अफजल अली खां, जिनको यूएसए के मैनचेस्टर राज्य में ने 20 अप्रैल 1984 को इनके नाम पर दिवस घोषित किया। इसके बाद देखेंगे विदुषी शरण, भारत की पहली महिला सरोद वादक इनको कहते हैं। अब एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। जरीन दारूवाला हो गया, मुकेश शर्मा, हफीज खां, अली अकबर, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देव दास गुप्ता, इसके बाद राजीव तारानाथ, विकास महाराज, बसंत काबरा, इसके बाद विदुषी शरण जो कि भारत की पहली महिला सरोद वादक जितेंद्र नारायण मजूमदार। तो ये व्यक्ति किससे संबंधित है, तो सरोद से संबंधित ये व्यक्ति हैं। इसके बाद मृदंग देखेंगे। मृदंग के कलाकारों के बारे में ही देखना है, इससे संबंधित और अन्य चीज हमको नहीं देखना, तो कलाकारों के बारे में हम देखते हैं। तो मृदंग के कलाकारों के बारे में देखेंगे। टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, कौन है पालधर रघु। इसके बाद डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मड़ी अय्यर, पन्नी सतीश कुमार, कुरईकुड़ी आर मड़ी। इसके बाद रामनाथ राघवन, ठाकुर भीकम सिंह, है ना। तो ये व्यक्तियों के बारे में हमको मृदंग में याद रखना है। गोपाल कृष्णन क्या है, गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह हो गए, के शिवरामन हो गए, पी मणि अय्यर, पन्नी सतीश कुमार, करईकुड़ी आर मड़ी। इसके बाद देखेंगे रामनाथ राघवन और ठाकुर भीकम सिंह, है ना। तो ये मृदंग से संबंधित कलाकार है। इसके बाद देखेंगे वायलिन। तो वायलिन से संबंधित हम कलाकार देखेंगे। टी एन कृष्ण, टी एन कृष्ण, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन और कुनकुड़ी वेदनाथन। इसके बाद मोहन चंद्र शेखर और लालगुड़ी जम रामन, नगाई आर गुट बीथर, एन ए सुंदर सबरम, संगीता शंकर, मोहन चंद्र शेखर और रागिनी शंकर। तो ये नाम किससे संबंधित है, वायलिन से संबंधित नाम है। और जो वायलिन की खोज है वो आइंस्टाइन ने की। और वायलिन की रानी किसको कहते हैं, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वायलिन की रानी किसको कहते हैं, तो डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी को कहते हैं। क्या जो वायलिन की रानी है वो किसको कहते हैं, डॉक्टर एम ललिता और डॉक्टर एम नंदिनी को कहते हैं। डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी को कहते हैं किसकी, वायलिन की रानी। एक बार और हम अच्छे से देख लेते हैं सबको, हमने क्या क्या देख लिया है।
तो तबला हमारा कंप्लीट हो गया, सितार हमारा कंप्लीट हो गया, वीणा कंप्लीट हो गया, रुद्र वीणा हमारा कंप्लीट हो गया, संतूर कंप्लीट हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई। और हमारे आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट हो गया, तो सरोद हमारा कंप्लीट हो गया। सरोद के बाद आज हमारा मृदंग हो गया, मृदंग के बाद वायलिन हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो छोटे छोटे हैं वो भी कर लेंगे, जिसमें हमको कम कलाकारों के बारे में देखना है तो हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे क्या जो छोटे छोटे, तो हम 4 या 5 तो हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे थोड़े बड़े थे और इसमें हमको और ज़्यादा कलाकारों के बारे में देखना था, तो हमको 2 से 3 ही हम पढ़ पाते और इतना ही हम याद रख पाते। इसलिए मैंने आपको 2 से 3 ही पढ़ाए एक लेक्चर में, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो और आप इजीली सारी चीज़ों को आसानी से समझ सको और याद रख सको। और जो फेमस कलाकार हैं उनको मैंने आपको हाईलाइट करके अच्छे से बताया, उनके बारे में जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताई है, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ आपसे मिस ना हो, है ना। तो मेरे तरफ से तो आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगी मैं, ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना। तो हर चीज़ में जहाँ से संभव हो रहा है तो मैं हर चीज़ तो आपको हर एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको और अदर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही लेक्चर में एक ही टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आपको वहीं से सारी चीज़ें अच्छे से आपके एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।